जब मैंने आज सुबह अपने घर वालों से कहा कि आज मुझे पनीर मत खिलाना, तो वो पूछने लगे ऐसा क्या हो गया पनीर के साथ। मैंने कहा जी रोज़ रोज़ एक ही तरीके का पनीर खिला देते हो, मैं बार बार एक ही तरीके का पनीर खा के अब मेरा मन नहीं करता पनीर खाने का। तो मम्मी बोली बेटा आज एक नई तरीके की पनीर बना रही हूँ। मुझे समझ में आ गया कि रोज़ रोज़ एक ही तरीके की पनीर खा के तुझे अब अच्छा नहीं लगता, क्यों ना मैं आज तेरे को एक ऐसे तरीके की पनीर खिला दूँ जिससे तू हमेशा ये कहे हाँ आज के बाद इसी तरीके से बनाया करो। मैंने कहा मम्मी ऐसा कौन सा तरीका है जो तुमने कभी ट्राई नहीं करा। मम्मी ने क्या करा, पनीर का एक पूरा गुच्छा ले लिया और उसको ऐसे फ्राई करने लगी। मैंने कहा मम्मी आपको पनीर फ्राई करने को कहा था, ख़राब करने को कहा था, आप तो ये क्या करने लग गई, आपने तो ये ख़राब करना शुरू कर दिया। तो मम्मी बोली नहीं बेटा आज मैं पनीर की एकदम नई रेसिपी बना के तैयार कर रही हूँ जो आज से पहले तूने नहीं खाई थी, और देखो ये खाने के लिए काफ़ी दिन से मैं चाह रही थी बना के तुझे खिलाऊँ क्योंकि तू नए तरीके का कुछ खाना चाहता था। मैंने कहा कोई नहीं मम्मा अगर ऐसी बात है तो आप खिला दो, आपकी सारी चीज़ें यम्मी होती हैं, ये भी यम्मी होने की उम्मीद है। मम्मी बोली बेटा चिंता मत कर, मैं आज जिस तरीके से पनीर तुझे बना के तैयार करके खिलाने वाली हूँ उसके बाद तू हमेशा अक्सर इसी तरीके की पनीर मुझसे मांगेगा। तो चलिए बताता हूँ मम्मी ने क्या करा, पूरे की पूरी पनीर को ऐसे फ्राई कर लिया। मैंने कहा मम्मा आपने पनीर फ्राई तो कर लिया लेकिन आगे इसका क्या करेंगे, क्योंकि अब तो किसी काम का नहीं रहा। तो मम्मी बोली ऐसा नहीं है, जब हम इसे पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए भिगोएंगे तो ये बहुत ही अच्छा नरम हो जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है और इसका एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाता है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी लेकिन फ्राई क्यों करा है, तो बोली तंदूरी इसका स्मोकी फ्लेवर के लिए। मैंने कहा ठीक है बात तो ठीक कर रही हो लेकिन बना क्या रही हो। वो बोली रुको मेरे को सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना होगा। मैंने कहा ठीक है पूरा काटना है, कहती नहीं नीचे से नहीं ऊपर ऊपर से काटना है और ऐसा काटना है कि थोड़ा सा एक दूसरे से लगा रहे, अभी हल्का, मतलब ऐसा ना हो जाए कि अलग अलग हो जाए पनीर। मैंने कहा ठीक है मम्मी ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोली इससे थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा, जिस तरीके से जो मैं बना के तैयार कर रही हूँ ना उससे एक ऐसा नज़र में आएगा जैसे ये कुछ अलग सी कोई चीज़ है लेकिन बनके पनीर ही तैयार होगी। मैंने कहा ठीक है बात तो अच्छी कर रही हो मम्मी आप, ये यूनिक तो लग रहा है कटिंग इसकी। तो बोली रुको अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे ही रख के छोड़ देना है और उसके बाद वो बोली कि मुझे ले लेना है हल्का सा दूध और मुझे दूध जो है वो इस पनीर के ऊपर डालना है। मैंने कहा ये क्या करने लगा मम्मा, ये तो आपने बिल्कुल ही अलग ही ट्विस्ट दे दिया इस रेसिपी को। बोली हाँ अब इसको सोक करने दो दूध को। मैंने कहा वाह मम्मा ये तो बहुत ही अलग तरीका है। फिर एक कटोरी में उन्होंने मसाले ले लिए, उन्होंने थोड़ी लाल मिर्च ले ली, नमक ले ली, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। मैंने कहा मम्मी ये अब बहुत ज़्यादा मुझे टेम्पटिंग लग रहा है और मुझे जानने की उत्सुकता हो रही है कि आप ये बना क्या रही हो और कैसे बना रही हो। मम्मी बोली इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मुझ पर भरोसा कर, आज मैं अच्छी चीज़ बनाऊंगी। मम्मी ने क्या बना के तैयार करा, ये मसाले का घोल और इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करा। मैंने कहा भाई वाह आज तो कुछ नया मिलने वाला है। चलिए आगे पूरा विस्तार में बताता हूँ मम्मी ने कैसे कैसे क्या क्या इसे करके बनाया। लेकिन आपके यहाँ पनीर कैसे बनाया जाता है आपके क्षेत्र में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मुझे, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। मुझे बताना आपके यहाँ क्या प्रक्रिया है अच्छे से पनीर बनाने की। तो दोस्तों हमने क्या करा है, कढ़ाई में थोड़ा ऑयल लेके हल्का जीरा डाल दिया और जीरा डालने के बाद दोस्तों इस कढ़ाई में इस जीरे को ऐसे पकने दिया। उसके बाद हमने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए जिसमें जो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। लौंग डालना चाहते हैं, दालचीनी डालना चाहते हैं, इलायची डालना चाहते हैं, मोटी इलायची डालना चाहते हैं, तेज पत्ता डालना चाहते हैं, स्टार एनाइस डालना चाहते हैं, जो भी आपको खड़े मसाले में पसंद है आप अपने अनुसार डाल दीजिए, आपका जो स्वाद है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही हल्के से पकने लग जाएँ, ये अच्छे से पकने लगते हैं हल्के से, ये जैसे ही फ्राई होने लगते हैं खड़े मसाले, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा देर नहीं करनी। आप चाहें तो उसमें हल्की सी हींग डाल सकते हैं और उसके बाद आपको प्याज और हरी मिर्ची डालना शुरू कर देना है। बड़े बड़े प्याज काट लीजिए और ये बहुत अच्छे से आप पका लेंगे। इनको ज़्यादा समय नहीं लगता पकने में, 2-3 मिनट में अच्छे से पक के तैयार हो जाते हैं रेड, और हम भी यही चाह रहे थे इनको ज़्यादा समय ना लगे, अच्छे से रेड होकर तैयार हो जाए। तो चलिए हमने क्या करना है, इनको अच्छे से पका के रेड करके तैयार कर लेना है। अब दोस्तों आपको जैसे ही ये रेड हो जाएंगे, पक के तैयार हो जाएंगे, उसके बाद अगली प्रक्रिया में क्या करना है, थोड़े लहसुन डाल लेने हैं। लहसुन आपके सामने बहुत ही यम्मी होते हैं, आपको पता ही है, और ये जो रेसिपी बन के तैयार कर रहे हैं हम उसमें तो 4 चांद लगा देगा लहसुन। तो आपको क्या करना है, इन लहसुन को डालने के बाद आपको एकदम ख़ास तरीके से इन्हें भूनना है जैसे हम भून रहे हैं, और थोड़े से काजू डाल दीजिए इनको भूनने के लिए। काजू बहुत ही अच्छे लगते हैं इसमें, और हमने साबुत लाल मिर्ची भी डाली थी आपके सामने है। अब टमाटर डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें गई हैं ना, तो हमने इतने बड़े बड़ी चीज़ें क्यों डाली, प्याज टमाटर खड़े मसाले तो मुंह में आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, खास प्रक्रिया करनी है। जैसे ये भुन के तैयार हो जाएंगे, हमने क्या करना है, इन सबको निकाल लेना है और डाल लेना है एक मिक्सी के जार में। चलिए भैया मिक्सी का जार तैयार है तो सब कुछ डाल लेते हैं। अब आपको मिक्सी के जार में डालने के बाद इसकी एकदम ख़ास रेसिपी बन आएगी, आपको बहुत ही शानदार रेसिपी बन जाएगी। आपको करना है, इसे सारे को मिक्सी में घुमा लेना है, हल्का सा दूध या पानी डाल के हल्का सा इसको ब्लेंड कर लीजिए और आप इसकी एक गाढ़ी करी बना लीजिए। कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी दोस्तों, देखिए। अब दोस्तों इस गाढ़ी ग्रेवी को क्या करना है, आपने एक ले लेना है बर्तन, उसमें डालना है बहुत थोड़ा सा ऑयल के साथ डाल दीजिए
हल्का सा जीरा अगर आपका मन हो, वैसे आप जीरा पहले भी डाल चुके थे, हल्का सा हींग अगर आपका मन हो, नहीं तो रहने दीजिए, अपने लिए ऑप्शनल है ये एकदम। और जो आपने मसाला अभी पकाया है वो डाल दीजिए तेज पत्ते के साथ। मैंने कहा मम्मी ये तो सचमुच में बहुत ख़ास बन के तैयार हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशबू, हर चीज़ की खुशबू आ रही है इस वक्त किचन में। फिर उन्होंने जो मसाले बना के तैयार करे थे ना पेस्ट, वो भी डाल दिया। मैंने कहा मम्मी तो मसाले अपने तेल में पकाने शुरू कर दिए। बोली हाँ इसको अच्छे से पकने दो। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इनमें से। और जैसे ही हमने जो प्याज टमाटर की ग्रेवी बना के रखी है पीस के, वो डाल दी उन्होंने उसके बाद पकाने के बाद। मैंने कहा लो भाई लो, इतनी खुशबू अगर इस पनीर में होएगी तो चीज़ कितनी बढ़िया बन के तैयार होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ये सारी सामग्री गई उसके बाद पानी की मदद से और जो लगा हुआ प्याज और टमाटर है मिक्सी के जार में वो भी निकाल लेंगे हम। और उसके बाद ये मैक्सिमम आपका जो मिश्रण है तैयार हो जाएगा। बस पानी डाल लेते हैं थोड़ा सा। और ये देखिए, अब दोस्तों हमने एक पनीर फ्राई करके काट के रखी थी पीसेस में, आपने देखा था कितनी उम्दा कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई थी वो। अब आप क्या कीजिए, उसको डालने से पहले इसमें हल्की सी डाल दीजिए आप मलाई या फिर दूध, जो भी आपके पास हो। वैसे मलाई बेहतर रहती है इसलिए हम मलाई डाल रहे हैं। क्रीमिया टेक्सचर देती है, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। इसका जब घी निकलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है इस रेसिपी में। तो ये आपकी पनीर लबाबदार आज बना रहे हैं दोस्तों। और पनीर लबाबदार में डाल दीजिए अब हल्की सी आप जो मलाई आपने काट के रखी है। और आपके यहाँ लबाबदार कैसे बनाया जाता है, कहाँ से आप देख रहे हैं इस लबाबदार को, ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हो गया। और ये ज़बरदस्त इतनी अच्छी लबाबदार, इसको पकाते हैं ढक के। और ढक्कन हटाने के बाद आपके सामने लबाबदार की ग्रेवी तैयार है। पनीर जाने के बाद ये पूरी शानदार लबाबदार तैयार है। आप डाल सकते हैं इसमें थोड़ी कस्तूरी मेथी चाहे तो, और डाल सकते हैं इसमें धनिया गार्निशिंग के लिए। और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों। एक बार खाएंगे बार बार खाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा इसे खाने के बाद। ये लीजिए डाल देते हैं फ्रेंड्स, ये कस्तूरी मेथी चली गई इसमें। धनिया डालना हो धनिया डाल देना। और अब हमारी उतर जाएगी इसमें दूध वाली ये पनीर। भाई वाह, ये ऐसे कैसे हमने उतार दी, कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है दोस्तों। आपके सामने है, लजीज जानदार बढ़िया शानदार बन के तैयार हुई है। और इसको ऐसे पकने दीजिए। और ये देखिए स्टफ़ हो गया है अच्छे से। अगर हम इनको पहले अलग कर लेते ना दोस्तों, तो दूध जो रुका रहा ना बीच में वो रुक नहीं पाता। बीच में नहीं रुकता तो फैल जाता, और फैल जाता तो दोस्तों इस पनीर को दूध नहीं मिल पाता बीच में जो हमने डाला था। बस इसीलिए हमने इसको सॉफ्ट करने के लिए दूध डाला था ऐसे। चलिए दोस्तों पक के तैयार है हमारी ये बहुत ही बढ़िया पनीर लबाबदार तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक लाते रहेंगे। और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ट्राई कीजिए, जाइए, स्वादिष्ट पनीर आपका दिल जीत लेगी, आपका मन भी जीत लेगी। मैं चलता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।